Morning with Farah. वेलकम बैक, जुमा मुबारक। हमने बहुत सारी गुफ्तगू की है आज के दिन के हवाले से और अब थोड़ी सी गुफ्तगू आजकल की दुनिया के हवाले से। मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक बहुत यंग एंड टैलेंटेड बच्ची ने अप्रोच किया हमारी टीम को। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक्नॉलेज करना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए। तो हेयर वी आर विद आवर यंग एंटरप्रेन्योर्स सारा टिवाना एंड गाजी टिवाना। ये दोनों अपना एक बड़ा ज़बरदस्त सा कैफ़े और बेकरी रन कर रहे हैं विद द नेम ऑफ जून बेकरी एंड कैफ़े। हाँ जी, बिल्कुल। क्या बात है आप लोगों की, वाह। थैंक यू। सो क्या एजेस हैं दोनों? अच्छा, आई रिसेंटली टर्न 27, मैं 27 की हूँ एंड ही इज़ 24। ओके। तो ये बिजनेस करने का इतनी एज में कहाँ से ख्याल हो गया? इसमें तो लोग इंटर्नशिप्स एंड मुलाजमत एंड जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं। बिजनेस मैंने तो स्टार्ट किया था जब आई वाज 18 तो स्टार्ट मैंने तब लिया था। गाजी तब से मेरी हेल्प करा रहा है साथ, तो हम दोनों ही चला रहे हैं, उसको चला ही रखा है। हाँ। फिर ही वो यूनिवर्सिटी चला गया, मैं भी यूनिवर्सिटी चली गई। हम दोनों ने अपना बैचलर्स किया। मैंने फिर पेस्ट्री को ही कंटिन्यू किया। घर से जो मैं कर रही थी वो भी डिज़र्ट्स वगैरह ही थे उसके अंदर, तो ऑनलाइन ऑर्डर्स हम ले रहे थे। ये मेरी डिलीवरी में हेल्प कराता था सारे, हम शुरू से दोनों मिलकर ही चला रहे थे। दोनों बहन भाई हो? बिल्कुल। ऊपर नीचे के? तो 2.5 साल का डिफरेंस है। लेकिन आप बड़ी हैं, मैं बड़ी हूँ। बीच में और कोई बहन भाई? बड़ा भाई है एक। ठीक है, लेकिन हाँ। आपके बीच में हम नहीं, हम दोनों। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? ऊपर नीचे के बहन भाई तो लड़ते लड़ते ही एक दूसरे के साथ जिंदगी वो लड़ते रहते हैं, काम चलता है। अच्छा, तो ये सारा ये कैसे इतना स्किल आया कि ये कितने आइटम्स आपने अपने पास रखे हुए और क्या क्या चीज़ें आप बनाती हो और डिलीवर भी करती हो? यहाँ पे तो अभी तो हम एक सिलेक्टिव सा जो बेस्ट सेलर्स हैं हमारे वो हैं, ओरियो डिलाइट है, लोटस चीज़ केक है। गाजी से कोई पूछता है तो वो चीज़ केक सेल करता है, तो चीज़ केक है, एप्पल पाई है और न्यूटेला ब्राउनी है। ये हमारे बेस्ट सेलर्स हैं जो रोज़ जो है जिनकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी इसके अलावा जो है हमने काफ़ी कुछ रखा हुआ है मेन्यू पे। कॉफ़ी का ये गाजी आपको बताएगा, कॉफ़ी में है काफ़ी कुछ। अच्छा, हाँ जी। तो ये इससे पहले कि मैं मेन्यू पे आऊँ, ये बेकरी और ये बेकिंग आपका पैशन था, शौक था, इत्तफाकन शुरू कर लिया था, ये कैसे हुआ था? शौक था शुरू से। मामा की हेल्प कराती थी किचन में, उन्होंने बैक इन 80s कोर्स किया हुआ खुद भी। तो वो हम लोग, मेरे फादर जब आर्मी रिटायर्ड हैं तो हम बहुत दूर दूर के इलाकों में होते थे, तो मामा की जो चीज़ें बनाती थी हम वो खाते थे। ठीक है। तो वहाँ पे हम हेल्प कराते रहते थे उनकी काफ़ी। और उसके बाद बस फिर जब मैं कॉलेज में गई हूँ तो मेरे दोस्त, तो तब वो नया नया कस्टम केक्स और कप केक्स का ट्रेंड आ रहा था। 2013-14 की बात है ये। तो तब फिर मेरे दोस्तों ने कहा हम कहीं और से बनवा रहे हैं, तुमसे ही ऑर्डर कर लेंगे, तुम बनाना स्टार्ट कर दो। तो वो बस एज अ बिजनेस उसके अंदर मैं बाय चांस ही बस मतलब चली गई। अच्छा। फिर यूनिवर्सिटी वाले सारे टाइम में वो इस्टेब्लिश होता रहा, इसके दोस्त ऑर्डर करते थे, मेरे करते थे, सारा वर्ड ऑफ माउथ से। पिंडी इस्लामाबाद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बना लिया नाम। अच्छा। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद जब सब इंटर्नशिप्स जो आपने बात की है वो कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने बिजनेस ही करना है। शुरू से मुझे था कि नहीं जाना, मतलब अपना काम जो है ना, और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें, खुद नहीं करनी किसी के लिए। इज दिस अ गुड आइडिया? मेरी अपनी जो प्रोफेशनल फील्ड थी वो तो इससे कम्प्लीटली हट के थी। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री की है, तो मुझे अभी भी जो मेरे दोस्त वगैरह आते हैं कहते हैं तुम डिग्री करके फूड बिजनेस में क्यों चले गए? मैंने कहा कि काम होता है, उसके लिए आपने आपको लिमिट नहीं करना चाहिए कि अब मैंने एक चीज़ कर ली है तो मैं सिर्फ इसी लाइन पे लगा रहूँगा। तो यही बात है, आप जो पहले कही थी कि तुम लोगों को बिज़नेस का शौक़ शुरू से क्यों हो गया, तो उसी शौक़ की वजह से मैंने कहा कि जो हमारे पास एक, क्योंकि हम घर से ऑलरेडी कर रहे थे, तो मुझे इतना यकीन था जो प्रोडक्ट और सारा की जो स्किल थी कि इसको हम कमर्शियल लेवल पे लेके जा सकते हैं, तो उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। ये यकीन कैसे था? मैं भी यही क्योंकि मैं बचपन से वही चीज़ें खा रहा था और मैंने बाहर की चीज़ें भी खाई थी, तो मुझे पता था कि ये अच्छी है, इनका लेवल अच्छा है। तो घर में तारीफ आप करते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे बहन को कि गुड, यू आर डूइंग गुड, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो? वो लेकिन जाहिर है भाई बहन में बहुत ज़्यादा तो नहीं करते ना। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं। काफ़ी कंजूसी से लेकिन कर देता था। तो फिर ये इनकरेजमेंट सारा, क्योंकि बिजनेस वेंचर करना जो है ये एक बड़ा चैलेंजिंग सा काम है। बिल्कुल। कोविड ने बहुत सारी ख़वातीन को इंस्पायर भी किया, वो उस मुश्किल ने, उस परेशानी ने, और उन्होंने अपने इस स्किल को यूटिलाइज किया। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग करें। बिल्कुल। हाँ, हालांकि मैंने आज तक खुद नहीं ज़िंदगी में कुछ भी किया, लेकिन टेकिंग माय ओन एग्जांपल आई फील कि नहीं, आपको करना चाहिए। बिल्कुल। सो ये हौसला कहाँ से आ गया? अच्छा, मतलब एक बात है, बहुत मुश्किल है, लाइक जितना आप सोच सकते हैं ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है ये। अभी मेरे दोस्त वगैरह आते हैं ना, कहते हैं अपना काम है, छोड़ो, निकल आओ, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कौन सा किसी के लिए कर रही हो। पहले तो आपको लाइक अभी हम दोनों हैं ना, तो हमें पता है कि हम तो कुछ निकाल ही नहीं सकते फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स बीच में से।
और हम दोनों हैं, हम दोनों के साथ देयर इज़ एन इन्वेस्टर जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके पैसे लगाए हैं अपने। तो उस पॉइंट पर पहुंचना कि कोई आप पे इतना भरोसा करे कि वो आपके साथ पैसे लगाए, वही बहुत मुश्किल है ऑन इट्स ओन। हमारा ये था कि अल्लाह का शुक्र है बिकॉज हमने टाइम बहुत लगाया है, लाइक 2015 में स्टार्ट किया एंड नाउ इट्स 2023, तो 8 साल काफ़ी लोगों ने देखा कि यार ये कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, फीडबैक अच्छा आ रहा है, सब कुछ आ गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस मामले में बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते थे बढ़ाने के लिए। तो वो एक बहुत, पापा को मेरे बहुत ज़्यादा था कि कैसे करोगी, फिर उनको पूरी शीट्स बना के देती थी ऐसे होगा ये देखें, तो वो कहते थे नहीं मतलब, और मेरा ये था कि नहीं आपके नहीं मैंने लेने, अगर हमने करना है ना तो हमने प्रॉपर जो एक बिज़नेस का तरीका होता है ना, आप इन्वेस्टमेंट रेज करें और फिर आप करें। आप घर से कर लेते, अभी काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन पापा मामा से हमने नहीं लिए हुए कुछ भी, ठीक है, कंप्लीटली सेल्फ जनरेटेड है। हाँ, ये हमने इन्वेस्टमेंट किसी और के साथ करके उनको पिच तो करके आइडिया, बहुत हाई रिस्क भी होता है ना भाई, अगर इन्वेस्टमेंट खुदा ना खासा डूब जाए तो वो वापस एग्जैक्टली, तो वो उनको पिच करके और फिर ये कि उसको अभी अब हमें 6 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये ऊपर है या नीचे है, किधर है। तो हमारा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गया अभी काफ़ी। अच्छा, इसमें डर नहीं लगता वो जो एक रिस्क ऑफ फेलियर है दोनों से? वैसे बिजनेस पार्टनर हो आप दोनों? हाँ जी, ऑफिशियली ऑफिशियली बिजनेस पार्टनर, अनऑफिशियली बहन भाई। वेरी गुड, वो भी ऑफिशियली, वो भी ऑफिशियली, यस। अच्छा, डर नहीं लगता ये जो एक रिस्क फैक्टर होता है, फियर होता है, फियर ऑफ फेलियर? पहले मतलब बहुत लगता था, इसीलिए आई टुक माई टाइम, मैंने और लोगों के साथ काम भी किया है, सारा देखा है, ऊपर से मेरी डिग्री भी बिजनेस की है, तो मैंने मार्केटिंग भी पढ़ी हुई है, फाइनेंस भी पढ़ा हुआ है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, और अगैन साथ पेस्ट्री का भी मैंने कोर्स किया है प्रोफेशनल जाके। अच्छा। वो भी लाहौर में एक दुबई बेस्ड स्कूल है, वहाँ से मैंने किया है। तो मुझे वो सारा कुछ करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा लिया जा सकता है। उसमें भी मैंने उनको पूरा बताया था कि खुदा ना खासा डूब भी सकते हैं, आपकी अपनी कॉल है, लेकिन ये है कि आपको लेना पड़ता है, जहाँ रिस्क लिए बगैर तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। नींद सही? क्या चीज़? नींद आती है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे एक पर्सनल शौक था ना, मुझे ये था कि मैंने लोगों को एम्प्लॉय करना है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 7 एम्प्लॉइज फुल टाइम। या वंडरफुल, ये ना यू गाइस आर इंस्पिरेशनल। आपको यहाँ पूरा प्रोग्राम में बुलाने का मतलब भी यही है, इतने लोग काम कर रहे होंगे, किसी ने मुझे नहीं लिखा कि देखिए आपको वो करना चाहिए, यू वर एम्बिशियस इनफ टू रीच आउट कि देखिए आपको ये करना चाहिए। देखिए हमने भी उसको रिस्पॉन्ड किया कि यस हमें करना चाहिए, हमारे बच्चे अगर इफ दे आर पुटिंग इन एफर्ट्स तो लेट्स जॉइन इन। क्योंकि नहीं करते, मेरे आसपास बहुत लोग हैं जिनमें माशाल्लाह बहुत स्किल है, बट वो बिजनेस साइड पे नहीं जाते, डर की वजह से, बहुत सारे लोगों की बातों की वजह से कि अच्छा नहीं क्यों ये। अब मतलब जब मैंने घर से स्टार्ट किया था तो बहुत सारे कहते थे अच्छा केक बनाना कोई काम है, ये है, और कहते थे हाँ है, मतलब क्या। मेरी नानो, मतलब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मुझे कहती थी, मैं रात को ना पूरी रात बना के यूनिवर्सिटी जाती थी, तो मुझे कहती थी तुम पता नहीं किस मुश्किल काम लग गई हो, तुम नौकरी करो, फिर रिटायरमेंट होगी, फिर पेंशन आएगी, सुकून की जिंदगी गुजारो, और मतलब वही होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी घर से हम लोगों को, तो बस अच्छा हो गया। आपको डर लगता है कभी कभी, मतलब मर्द जरा ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है चीज़ों के मामले में? नहीं, वही बात है, हाई रिस्क तो है लेकिन फिर हाई रिवॉर्ड भी है। मुझे ये कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद ना एक अपनी सॉफ्टवेयर की फील्ड में भी एक वेंचर स्टार्ट किया, तो वो बहुत आगे नहीं गया, तो उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि क्या नहीं करना। अच्छा। तो उसको लेके जब हमने ये स्टार्ट किया तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी कि फ़ौरन कुछ नहीं होने लगा, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और अपनी साफ़ नीयत से अगर काम करेंगे तो ओवर टाइम आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। यार तो इसी चीज़ को ना लेके अभी तक हम चल रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर बिजनेस वेंचर। लास्ट चीज़ जो कि मैं आप लोगों से जानना चाह रही हूँ, नौकरी माइंडेड क्यों नहीं हो कि यार हमने बस ये कर लिया ना, अब हमने इंटर्नशिप करनी है और वो वाली नौकरी करनी है जिसमें हम सुबह जाएं और कुछ ना करें और शाम को बस घर आ जाएं? ऐसी नौकरी वैसे तो बहुत कम होती है जिसमें कुछ ना करें। नौकरियां बहुत सारी हैं, हमारा कौम का अलमिया ये है कि सारे लोग इस तरह की नौकरियां करते हैं, तो बस इसीलिए बोल कहाँ देखें आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली यस यू राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आप क्यों नहीं हैं ऐसे, आपने क्यों नहीं इस तरह, मतलब ये जो डिफरेंस है, ये कि आप फैमिली का माहौल में कोई फ़र्क था, या अपनी तबीयत में कुछ फ़र्क था, या पैसा कमाने का शौक़ था? आपकी उम्र में तो बच्चे अभी वालिदैन से ही मांगते फिर रहे होते हैं कि पैसे निकालें और निकालें और निकालें और निकालें, उसके पास बड़ी गाड़ी है मुझे भी लेके दें। नहीं, पैसे का फैक्टर तो ऑब्वियसली होता है, उसको आप
वो नहीं कर सकते कि ये चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती, वो सबके लिए करती है। तो मेरा ये था कि बंदे की, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी काम तो करना है किसी ना किसी तरह, तो कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आप सुबह उठो तो आपकी मोटिवेशन हो कि हाँ यार ये मैं करना चाहता हूँ। और अगर आप अपने काम को ओन कर सकते हैं तो आपकी मोटिवेशन उतनी ज़्यादा होती है। तो मेरा यूनिवर्सिटी के टाइम से यही था कि मैंने लॉन्ग टर्म प्लान एंटरप्रेन्योरशिप या अपने बिजनेस के होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ किसी भी फील्ड में हो। तो वही मैंने जो आपको पहले बताया ना कि इस चीज़ में मेरे पे मुझे यकीन था कि हम इसको आगे लेके चल सकते हैं, इसलिए मैं इसमें फिर फुल टाइम दोनों ही हैं ऑलमोस्ट मतलब हाँ मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मैं थोड़ी तो वो हो जाती हूँ कि मेरी बात मानो वैसे बराबर ही है, लेकिन शेयर इक्वल हैं, ऑलमोस्ट साथ साथ ही ऑलमोस्ट साथ। बड़ी बहन है तो फिर बॉस तो वही है। ओके ठीक है। लेकिन ये कि जो आप पूछ रही थी ना कि गाजी ने भी और मैंने भी, हम दोनों ने अपनी यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट की थी ना तो हम तब से ही दोनों ही अर्न कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अरे बहुत अच्छी बात है। हाँ तो हम लोगों को शुरू से आदत थी, ये कंटेंट राइटिंग का कर रहा है कहीं पे और ये वो कंटिन्यू उसने अभी भी किया हुआ है, इसने उसको ख़त्म नहीं किया। मैंने घर से केक्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं था कि कोई फाइनेंशियल मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था। वो हम सिर्फ ये होता था कि यूनिवर्सिटी वाले जो एक्स्ट्रा पार्टी हो रही है ना उसके पैसे हमारे पास होते थे, हमें कभी मांगने नहीं पड़े किसी से। तो वो जो एक फ्रीडम है ना कि आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारो, वो उसका अगर मतलब पता नहीं है वो उसका चस्का जिसको आप कहते हैं ना, हाँ वो बहुत बुरा चस्का होता है Exactly. और ये चस्का बच्चों को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। हमारा ये था कि मामा ने शुरू से हम सबकी ऐसी की थी। पहले भी हम जब दूर दूर रहते होते थे तो वो हमें देती थी कि तुम लोग स्टोरीज लिखो, 10 रुपए मिलेंगे, 5 रुपए मिलेंगे, इस तरह। वो मैं सबसे ज़्यादा मैं लिख के कहती थी अच्छा ढेर सारे पैसे बन जाए जितने बनने। तो बचपन से ना पेस्ट्री का तो था, लेकिन मुझे अभी भी मुझे लगता है कि जो बिज़नेस साइड ऑफ दिस है ना मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और वो आपको एक मतलब थ्रिल भी होता है, उसका डर भी होता है, हर चीज़ होती है। तो वो जो चीज़ है वो बड़े मज़े की चीज़ है। हौसला नहीं होता हर किसी का, लेकिन जिनका है आप जिससे भी पूछेंगी ना वो चस्का नहीं ख़त्म होता है। एम्बिशियस होना और पैसा अर्न करना और उसके लिए डिफरेंट सही वाले एवेन्यूज जो आपके स्किल सेट को सूट करते हो बिल्कुल उसको चूज करना। अभी तो पैसे बनाना अब तो बहुत आसान हो गया, वैसे ही ऑनेस्टली हो गया, बहुत तरीके हैं बनाने के। लेकिन ये है कि मतलब हमारे तो आस रोते क्यों फिरते हैं फिर सारी बच्चे, नौजवान नस्ल क्यों रो रही है कि हाय पैसे ही नहीं है? वो बहाने बनाने वाले लोग जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा है। उनको आप प्लेट में भी पैसे दे दो वो फिर भी कहेंगे हम उठा नहीं सकते, उठाने में मेहनत लगती है। तो वो तो उनका आप कोई हल नहीं निकाल सकते। मैंने तो काफ़ी लोगों का अपने साथ स्टार्ट भी कराया है। जो हमारा जो जून की ब्रांडिंग और ये सारा कुछ है वो भी मेरे जितने जानने वाले लोग थे मैंने उनसे करवाया है। मुझे था कि स्टार्ट करो बस, और मतलब जिसने हमारी ब्रांडिंग किया उसको उसके बाद और प्रोजेक्ट्स मिल गए, सारा कुछ मिल गया। तो वो करना पड़ता है, काफ़ी लोगों को है शौक और अब उसको पड़ गई आदत, वो अब कर रहा है। पहले उसके लिए एक लेना मुश्किल था कि अच्छा कैसे। बहुत अच्छी बात है एंड यू गाइज आर कमेंडेबल। आपको मैं बहुत ज़्यादा, चैनल भी, हम सब लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वी वांट कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अपने अंदर मौजूद किसी भी स्किल को, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आपको कोई स्किल आता है। मैं कहती हूँ आपको कील अच्छे लगाने आते हैं, आपको लकड़ी का काम आता है, आपको गार्डनिंग का काम आता है। इनमें से कोई भी काम मामूली नहीं है, छोटा नहीं है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप उसे करें जिस शौक, जज्बे और लगन के साथ, उसमें अपना मकाम और नाम ऐसा बनाएं कि दुनिया देखे और कहे बाजी इससे पहले तो इससे अच्छा काम जो है वो हुआ नहीं। सो द वर्ल्ड इज़ योर्स, दुनिया आपकी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यू गाइस आर, मैं बार बार कह रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह एग्जाम्पलरी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हमारी अपनी भी एक बिजनेस चल रहा है। तलत जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा खाना आपको बताना है, रेसिपी अगर आज आपने कुछ बनाना है। और हमारे पास राबिया जो है उन्होंने आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सी फ्लावर अरेंजमेंट भी बतानी है जो कि आप अगेन बिजनेस भी कर सकते हैं, घर को भी सजा सकते हैं। सो ब्रेक के बाद मुलाकात। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।